पहली अंजलि पहली चौपाई, पहला दोहा आपके नाम। इंद्र भी करते हैं गणपति जी, पहली बरखा आपके नाम। जिन चरणों से गंगा निकली, उन विष्णु जी को है प्रणाम। हे गुरुदेव जी मैं करता हूँ गंगा कथा, ये आपके नाम। बोलिए गंगा मैया की। गंगा की ये अमर कथा है सुन लो, गंगा की ये अमर कथा है सुन लो। कैसे ये अवतरण हुआ है सुन लो। गंगा की ये अमर कथा है सुन लो, कैसे ये अवतरण हुआ है सुन लो। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ, जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है सुन लो। माँ गंगा भक्तों पतित पावनी माँ गंगा, जो युगों युगों से पर्वतराज हिमालय की बाहों में अटखेलियां करती भाग रही है। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरती, कहीं पुष्प खिलाती, कहीं अन्न उगाती, जन जन में जीवन का संचार करती। गोमुख से निकलकर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर गंगा सागर से जा मिलती है। गंगा माता की महिमा कितनी निराली है। गंगा माँ भक्तों के पापों को धोकर उन्हें मुक्ति दिलाती है। इसके जल से न जाने कितने ही रोग नष्ट हो जाते हैं। अंतिम घड़ियां गिनते हुए मनुष्य के मुख में गंगा जल की 2 बूंदें डाल दी जाएं, तो उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा माँ युगों युगों से लगातार बहती चली जा रही है। ये न कभी थकती है न विश्राम करती है। ये तो सबकी झोलियां मुरादों से भरती है। गंगा माँ कहाँ से आई, कैसे आई? इस पावन गंगा माँ के अवतरण की कथा मैं आज आपको सुनाता हूँ। बोलिए गंगा मैया की जय। पर्वत से तो सब बहती हैं सब नदियों की यही कथा, पर शिव शंकर के केशों में किसको है स्थान मिला। केवल गंगा माँ ही है जो विष्णु चरण से आती है। गोमुख गंगोत्री से होकर हरिद्वार ये
हो जाती है। गंगा माँ युगों युगों से लगातार बहती चली जा रही है। ये न कभी थकती है न विश्राम करती है। ये तो सबकी झोलियां मुरादों से भरती है। गंगा माँ कहाँ से आई, कैसे आई? इस पावन गंगा माँ के अवतरण की कथा मैं आज आपको सुनाता हूँ। बोलिए गंगा मैया की जय। पर्वत से तो सब बहती हैं सब नदियों की यही कथा, पर शिव शंकर के केशों में किसको है स्थान मिला। केवल गंगा माँ ही है जो विष्णु चरण से आती है। गोमुख गंगोत्री से होकर हरिद्वार ये आती है। बूंद से ही जो मुक्ति देती, क्या कहना गंगा माँ का। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है सुन लो। गंगा माँ जिनके दिए हुए सुख हम सभी भोग रहे हैं। इस पतित पावनी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय सूर्यवंशियों को जाता है। सतयुग में महाराजा सगर हुए, उन्हीं के कुल की 5वीं पीढ़ी में महाराजा भागीरथ हुए। उन्हीं के तपोबल से गंगा माँ देवलोक से मृत्यु लोक में आई। सतयुग में सम्राट सगर थे सूर्यवंश कुल के राजा। उनके राज में बड़ी सुखी थी उनकी सारी ही प्रजा। उनकी पत्नियों वैदर भी और शैव्या ने शिव का ध्यान किया। शैव्या से तब हुआ समंजस, वैदर भी से मास पिंड हुआ। वैदर भी और राजा सगर को दुख इसका बड़ा मन में था। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। हो गंगा की ये अमर कथा है सुन लो। महाराजा सगर की वैदर भी और शैव्या नाम की 2 रानियां थीं। भगवान भोले शंकर की कृपा से रानी शैव्या ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंजस था। और रानी वैदर्भी के शरीर से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए। तब एक दिन भोले शंकर स्वयं वहां पधारे और उस मांस पिंड को तलवार से 60,000 टुकड़ों में बांट दिया। और देखते ही देखते सब टुकड़ों में जीवन फूंक दिया। इस प्रकार राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। एक दिवस प्रकटे शिव शंकर, पिंड उन्होंने काट दिया। मांस पिंड को 60,000 टुकड़ों में था बांट दिया। फूंक दिया फिर जीवन सब में, 60,000 पुत्र ऐसे हुए। महावीर थे वो सारे, असुरों के सब वे दुश्मन थे। 100 अश्वमेघ यज्ञ कराऊं, सगर के मन तब आया था। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है सुन लो।
महाराजा सगर ने मन से 100 अश्वमेघ यज्ञ करवाने का निश्चय किया। श्याम वर्ण का एक घोड़ा यज्ञ पशु के नाम पर छोड़ दिया गया। देवराज इंद्र घबराया, यदि इस राजा के सभी यज्ञ पूर्ण हो गए तो जरूर मेरा सिंहासन छिन जाएगा। ये यज्ञ पूरा न हो पाए, इसकी योजना देवराज इंद्र ने बना डाली। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चोरी से पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में उनकी कुटिया के पीछे बांध दिया। महाराजा सगर को जब ये सूचना मिली कि यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया है, तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया। घट घट वन वन जाके देखा, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया। एक बार मिल जाए हमको, किसने इसको चोरी किया। कपिल मुनि के आश्रम पर तब घोड़ा उनको बंधा मिला। कई अपशब्द कहे मुनिवर को, तप में ही मारा पीटा। तब मुनिवर ने क्रोधाग्नि से भस्म सभी को कर डाला। जपते जाना गंगे माँ, कहते जाना गंगे माँ। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है, सुन लो। यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए जब सगर पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा वहां बंधा हुआ है और एक मुनि तप में लीन बैठा है। ये देखकर सगर पुत्रों ने ये मान लिया कि हो ना हो इसने ही इस घोड़े को चुराया है। क्रोध में उन्होंने न जाने कैसे कैसे अपशब्द मुनिवर से कह डाले और मुनि का ध्यान भंग कर दिया। कपिल मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठे। जैसे ही उनकी दृष्टि सगर के 60,000 पुत्रों पर पड़ी, तो वे सब वहीं पर जलकर भस्म हो गए। महाराजा सगर को जब ये सूचना मिली कि उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गए हैं, महाराजा सगर और सारे राज्य के लोग शोक में डूब गए। सगर पुत्र असमंजस पहले से ही वन में तप करने जा चुका था। असमंजस का पुत्र अंशुमान, जो राजा सगर को अत्यंत प्रिय था, उसे इस घटना का पता लगाने के लिए भेजा गया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा। उसने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने उसे आशीर्वाद देते हुए सारी घटना कह सुनाई। अंशुमान के नेत्रों से अश्रु बह निकले। आंखों से अश्रु बरसाते अंशुमान जी रोते थे। काश पूर्वजों के पापों को हम आंसुओं से धो देते। मैं ये पाप पूर्वजों का भगवान कैसे धोऊंगा। आप ही मुनिवर रक्षा कीजिए, मैं आभारी होऊंगा। अंशुमान का रोते रोते हाल बुरा तब होने लगा। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है, सुन लो।
अंशुमान रो रहे हैं। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। हाथ जोड़कर उन्होंने कपिल मुनि से प्रार्थना करी कि हे मुनिवर, मैं जानता हूं मेरे पूर्वजों से भारी भूल हुई है जो आपका निरादर किया, आपकी तपस्या भंग की। परंतु आप तो दया के सागर हैं, उनकी भूल को क्षमा करें और मेरे पूर्वजों की इस श्राप से कैसे मुक्ति हो, इसका कोई उपाय बताइए। कपिल मुनि अंशुमान की विनम्रता और प्रेम भरी बातें सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। यदि देवलोक से गंगा धरती पर आ जाए तो सबका कल्याण हो जाएगा। तर जाएंगे पितर तुम्हारे, श्राप मुक्त हो जाएंगे। देवलोक से आप यदि गंगा धरती पर लाएंगे, विष्णु के चरणों से चलकर ब्रह्म कमंडल आई है। तब पुत्री ये देवलोक में ब्रह्मा की कहलाई है। पितर तुम्हारे तर जाएंगे, इसका जल जो इन्हें छू लेगा। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है, सुन लो। गंगा प्रेमी भक्तों, कपिल मुनि ने अंशुमान से तब कहा कि हे वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे दादा का यज्ञ पशु है, जिसे इंद्र ने छल से मेरे यहाँ छिपा दिया था। अब तुम इसे अपने साथ ले जाओ। घोड़े को साथ लेकर अंशुमान भारी हृदय से अपने नगर में लौट आए और महाराजा सगर को सारी बातें विस्तार से सुना दी। महाराजा सगर सारी बातें सुनकर दुख के सागर में डूब गए। उन्होंने किसी तरह से अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण किया और उसके पश्चात राजपाट छोड़कर कपिल मुनि के बताए हुए मार्ग पर वन में तपस्या करने हेतु चल पड़े। राज थमा के अंशुमान को सगर गए थे तब वन में। धरा पे गंगा मैं लाऊंगा, पितर तरेंगे पल भर में। सालों साल तप किया वे पुण्य मगर ना कुछ पाए। काल ने उनको आन पछाड़ा, नहीं वे कुछ भी कर पाए। अंशुमान ने पुत्र दिलीप को राजपाट सब दे डाला। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है, सुन लो। राजा सगर ने अपने पुत्रों के मोक्ष के लिए वन में जाकर गंगा को धरती पर लाने के लिए हजारों वर्ष तक तप किया, परंतु वो गंगा को
धरती पर नहीं ला सके और तप करते करते उनकी मृत्यु हो गई। राजा सगर की मृत्यु की सूचना जैसे ही अंशुमान ने सुनी, उन्हें बड़ा दुख हुआ। उसने संकल्प किया कि अब मैं इस अधूरे कार्य को पूर्ण करूंगा। मैं अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाऊंगा। लेकिन अंशुमान जी धरती पर गंगा को नहीं ला सके और तप करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने भी घनघोर तप किया, परंतु वो भी असफल रहे। उनकी भी दरेक भगवान अगर बता भी आपको टिपो टिपो बद्दा भगवान ऊपर चढ़ाओ स्वागत आपने पाद्य समर्पयामि अर्पण करिए भगवान ने भूर्भुवः स्वः आवाहनार्थे अक्षतानां समर्पयामि। हरे आत्मा चुखाने वाला पकड़िए। देवताभ्यो नमो नमः। सर्वदीर्घ समायुक्ता सुगंधि निर्मलं जलम् समर्पयामि। फरीથી ટીપુ ટીપુ બધા ભગવાન ઉપર જળ ચડાવજો।
अर्पण करो देवताओं भूर्भुवस्वः आवाहित देवताभ्यो नमो नमः तीर्थ देवताभ्यो नमो नमः तैलोदक गंधोदक स्नानं समर्पयामि બધું જ અર્પણ કરી દો ભગવાનને વંદન કરો પરમાત્મા તમારું પૂજન અર્ચન કર્યું પૂજન અર્ચનમાં માનસોપચાર પૂજન કરવું છું દમ પ્રદ્યાનમ ધમ પરિકલ્પયામિ ધમ વાયુઆકાશાત પુષ્પમ પરિકલ્પયામિ છત્ર ચામર વ્યંજન આભૂષણ અલંકારાર્થે નમસ્કરોમિ સર્વ સ્વરૂપે સર્વેશે સર્વશક્તે સમર્પિતે ગણપતયે નમો નમઃ સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ અષ્ટ વિનાયક નમો નમઃ ગણપતિ બાપ્પા
इव मृदोत्वां शङ्करदोङ्गरान्तानिवा प्रत्यक्षं वस्त्रम् अलङ्कारं समर्पयामि गोपास्ते परिवेष्टितो जयते गोपालचूडामणि गन्धं सुगन्धं समर्पयामि सुवासितं च दानपारिजातैः अनन्यभावेन समर्पितामि गुरु ભીનો આ કયો ને તમારા ઘરે પ્રસાદ છે ત્યાં સંપ્રોષ કરો નૈવેદ્યમ સંપ્રોક્ષ્ય ओम अपानाय नमः ओम व्यानाय नमः ओम उदानाय नमः ओम समानाय नमो नमः 4 चमची भरी जल मूकी हस्तमुख प्रक्षालनं मुखमण्डले आचमनीय जलं समर्पयामि नमस्कारान् नमस्करोमि तदस्तु मे वंदन करी प्रार्थना करिए आकाशात् पतितमतो याम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्माण्डो दरतीर्थानि करे स्पृष्टानि तेरवे तेन सत्येव वे देवा तीर्थन्ते दिवाकर ફૂલના ચોખાના પકડી રાખો આપની અંદર દરેક યજમાનો બોલો માતૃદેવો ભવ मातृदेवो भव दीर्घानागान देवगरियादन विशर्मदानि देनाय प्रमाणेन मन्यमन्याहं दीर्घमायुरासुते भवन्तः भवन्तः तेनाय प्रमाणे आयुरास्ते तेनाय प्रमाणेन मन्यमन्याहं दीर्घमायुरासुते भवन्तः भवन्तः तेनाय प्रमाणेन पुण्यं दीर्घमायुरस्तु तेनाय प्रमाणेन मन्यमन्याहं दीर्घमायुरासुते भवन्तः भवन्तः तेनाय प्रमाणेन पुण्यं दीर्घमायुरस्तु સુંદર બેનને આપી દો કળશ લઈ લો બેન કળશ તમારા મસ્તકે મૂકો આવી રીતે મસ્તકે મૂકો ફોટો પડાવી દો ઓકે मस्तु मुनियाः अस्तु कल्याणम् अस्तु कल्याणम् अस्तु कल्याणमरुन्दिता आयुष्य पदे स्वस्ते आयुष्य मते स्वस्ति आयुष रक्षोरापो निघ्नन्तु ते सदा અમૃતાભિષેકો અસ્તુ પોતપોતાની જગ્યા બદલીને ત્યાં થાય બરાબર છે અનાજને સાફ કરીએ ખાણીએ દરીએ આ બધું પ્રાયશ્ચિત जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धने આયુષ્યમ પિતા પિતામહશ્ચૈવ તથૈવ પ્રપિતામહ मातामहश्च पिता च प्रमातामहतादयः એતે ભવ માતા મારું મંદિર પિતા મારી પૂજા તમે દેવતા છો. માતા મારી પૂજા તમે દેવતા છો. તમે દેવતા છો.
एक मिनट ओके ओके अग्नि संतापयेत बोलो अग्नि नारायण देव अग्नये नमो नमः स्वागत पूजनार्थे अक्षतानां समर्पयामि सन्मुखो वरदो इंधनं प्रक्षेप्य गृहीत्वा दक्षिणतो ब्रह्मार्जनम् उत्तरतो परितार्जनम् यावत् ब्रह्मं समापेष्यत् यावत् ब्रह्मा भव उभमनकुशपादाय यमेवा तिष्ठन् समिदोऽप्यादाय जलराय नमः दक्षिणयज्ञये स्वाहा उत्तरतो सोम जातवेदाहुतासना सुवर्णावर्णमलां ओमपानाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ दानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा परब्रह्मणे परमात्मने नमो नमः मध्ये पानीयजलं समर्पयामि परिदेवताओं समारोह प्राणाय स्वाहा ॐ पानाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा परमात्मने नमो नमः प्रणपक्षि परिजनको दराभूषणादिकजलं नमः स्वाहा गणेशाय नमः ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा 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 ओम भौमाय स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा